अस्सलाम वालेकुम और हानिया मुस्तफ़ा चैनल में आपका वेलकम है। तो भाई सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ ही दिनों में रमज़ान हमारा मेहमान बन के आ जाएगा। तो हमारा मेहमान आने से पहले हमें तैयारियां तो करनी बनती है ना। तो स्टार्टिंग मैंने सफाई से करी, दीवार की क्लीनिंग से करी। हमारी दीवारें साफ हो रही क्योंकि मम्मा भी तो मेरी है ना, पापा तो रमज़ान आने वाला है तो हम घर की सफाई कर रहे हैं। रमजान आने वाला है तो आप रमजान के लिए आप लोग भी अपने घर की सफाई शुरू कर दे। आप भी अपने रमजान के लिए अपनी सफाई शुरू कर दीजिए ताकि रमजान आए तो साफ सुथरा कर दीजिए। कोई मेहमान आए रमजान के दिन तो उनको अच्छा दिखे तो हमारे घर पे बैठे। सही बात है। सही बात है ना। आप भी तो बड़ी बॉडी शुरू कर रहे हो यार, तो साफ हो रहा है। आपने भी अपनी जिंदगी को याद रखा हो तो आप भी जिंदगी में काम को याद रखिएगा। तो ये हमारा काम पूरा, कोई रमजान में दोस्त आ गए, मेरी आदमी वहाँ पे आ गई, तो मेहमान आ गए तो अच्छा नहीं लगता ना, तो चले जाते हैं वापस। तो फिर इसके बाद तो फिर इसके अंदर इसको आती है। तो फिर बच्चों को तो ऐसा ही, बस बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे भी साफ करते हैं माँ की से, है ना। पापा को तो पसंद नहीं है ना ये सब खेल, तो मैं क्या पसंद नहीं है बाबा को? ये सब दीवारें जो गंदी होती है, अच्छा, तो सब कुछ अच्छा नहीं लगता ना। सही बात है। तो चलो फिर सफाई करते हैं ना मिलके। हाँ डन, चलो। तो जी जनाब, आपने सुन ली हानिया की बातें, तो मैं इसीलिए खामोश हो गई। मैंने कहा चले हानिया से भी आपकी बात हो जाए। तो बस घर की क्लीनिंग करी। फ़िलहाल मैंने सिर्फ अभी दीवारें साफ़ करी। आहिस्ता 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 मैं रोज़ कुछ ना कुछ निकालती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी और आपसे शेयर करूँगी। अचानक ही हमें पता चला कि भाई है ना, आज तो बड़ी ज़बरदस्त सेल लगी हुई है, तो हम तो फ़ौरन भागे। वैसे भी हर वीक आलू, टमाटर, अंडे फंडे ये तो सब ख़त्म हो ही जाते हैं, तो ये तो हमें लेना ही पड़ता है कि रूटीन की चीज़ें हैं, तो इससे तो बंदा मना कर ही नहीं सकता है। तो हम अपना आलू कचालू लेने के लिए गए, प्याज व्याज लेने के लिए गए। एक पैकेट मैंने चॉकलेट का लिया। इसमें छोटी छोटी चॉकलेट्स होती हैं, तो मैं हानिया को दे देती हूँ। ये चाय का स्टॉल लगा हुआ है, जिसको चाय पीनी है बनाओ खुद और पियो। ये जैम का स्टॉल था। जब कोई नई चीज़ लॉन्च होती है तो ये लोग हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं और मज़े करवाते हैं। और ये मसाले का काउंटर था। यहाँ पर कुछ चने की दाल मुझे एक लेनी थी, इसी कि चने की दाल हम ज़्यादा खाते हैं, बनाते हैं। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। हानिया को ज़रा लाड आ गया था मुझ पे तो बस यहाँ पर थोड़ा नट्स वगैरह लिया। हानिया ने अचानक काजू की फरमाइश कर दी, तो हानिया के बाबा कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने बोला चलो मेरी बेटी ने बोला है तो मैं उसे काजू दिलाता हूँ। तो हमने काजू का एक छोटा पैकेट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत सुकून से और आहिस्ता आहिस्ता हम कर रही थी। और दिमाग में बस जो बेसिक चीज़ें थी मैंने वही लेनी थी, इसलिए कि अभी रमज़ान ऑफ़र नहीं लगी है। रमज़ान ऑफ़र रमज़ान से 4-5 दिन पहले लगती है और बहुत अच्छी और सस्ती होती है। यही एक मज़े की बात है कि रमज़ान में बहुत रिलीफ़ मिलता है यहाँ पर। अल्लाह हमारे पाकिस्तान के भी हालात अच्छे करें और बेहतरी की तरफ जाए इंशाअल्लाह ताला। तो बस कुछ फ्रूट्स था, धनिया पुदीना था, हरी मिर्चें थी, यही सब बेसिक चीज़ें मुझे लेनी थी। और हमेशा की तरह हानिया को एक डोनट चाहिए था, जो उसको हमने दिलाया। फ़िश वगैरह थी और चिकन वगैरह था, गोश्त वगैरह था। फ़िश तो मुझे नहीं लेनी थी फ़िलहाल के लिए, इसलिए कि अब रमज़ान आ रहा है तो ये चीज़ों को फ्रिज में रखो तो 10-5 दिन तो पड़ी ही रहती हैं। ऑफ़र बहुत अच्छी थी हर चीज़ पे, तो मैंने गोश्त भी ले लिया। 1 किलो गोश्त लिया सिर्फ, उसमें मैंने भी 4 पैकेट बनाने, इसलिए कि हम गोश्त ज़्यादा नहीं खाते हैं। हाँ, चिकन ये है कि रमज़ान में ज़्यादा लेती हूँ कि उसके नगेट्स हैं और उसके कुछ आइटम्स हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरा रमज़ान में आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी दूँगी, आपने लोगों ने ज़रूर देखनी है। और मैं बहुत अच्छी रेसिपी दिखाऊँगी और बनाऊँगी भी और ये हानिया की हरकतें देखें, बस यही मस्ती लगी रहती है। फिर नज़र लगती है इसको, फिर घर आके पड़ जाती है। तो खैर बस हानिया की मस्ती चल रही थी और उसके बाबा ब्रेड ले रहे थे। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि रमज़ान आ रहे हैं तो अपने माइंड में टारगेट रखिए कि आपने किस तरह से मैनेज करना है, इसलिए कि आखिरी के दिनों में सफाइयाँ मत निकालिएगा और इबादत की तरफ ज़्यादा रुझान दें कि आपने क्या गोल बनाना है। आपने कुरान पाक जल्द से जल्द पूरा करना है, कितना दुरूद शरीफ आपने इकट्ठा करना है, कितना इस्तग़फ़ार पढ़ना है।
तो काम काज में वक्त मत निकालिएगा यहाँ कि ये नहीं कि पकाने में ही निकाल दें। ये पता नहीं किस चीज़ के अंडे थे, मेरे ख्याल से ये डक के थे, मगर नहीं, डक के तो बड़े होते हैं ना, ये पता नहीं कौन से परिंदे के थे, हमने तो लिए नहीं भाई, बड़े खौफनाक लग रहे थे। तरबूज़ मैं देख के बस पागल हो जाती, तरबूज़ की खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती है, तरबूज़ भी मुझे बहुत पसंद है। और मगर अभी ज़रूरत नहीं है तो मैंने सिर्फ सोचा आपको दिखा दूँ। हानिया आइसक्रीम पे टूट पड़ी, दूसरी भी कोई बच्ची थी, बच्चों को ये चीज़ें बिल्कुल खुली पड़ी होती हैं ना तो बच्चे फ़ौरन टूट पड़ते हैं। हानिया ने तो एक स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम चूज़ करी और वो तो बस दांतों में दबा के उसका रैपर फाड़ने ही वाली थी, फिर इसके बाबा ने उसको आवाज़ दी, या हानिया ये वाली आइसक्रीम मत लो, दूसरी दिलाता हूँ। हर चीज़ में बहुत सेल ऑफ़र लगी थी, कहीं 30%, कहीं 20%, कहीं 25%। और हम लोग ने लिया नहीं इसलिए कि मैं ऑलरेडी पिछले वीक में एक लोशन ले चुकी थी और बस घर की तरफ चले हम लोग, तो इसलिए कि तकरीबन सब्ज़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और कितने ही ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, और प्लीज़ अपनी बहन को सपोर्ट करें। आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं तो हमें ज़रा हौसला अफजाई हमारी होती है। तो आज का व्लॉग यही था। इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मिलते हैं। खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।